बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने जम्मू का। बेड़ा गर्क कर दिया है रियासी का, पूरे जम्मू कश्मीर का। ये रिलायंस के स्टोर अंबानी के थोड़ी खुल रहे हैं, ये तो मोदी के खुल रहे हैं। सरकार क्या करे, सरकार है ही अंबानी अडवाणी की, उनकी ही सरकार है ना, है मोदी की सरकार है, लेकिन वो उनके इशारे पे चल रही है। हमें तो ये सरकार खुद बनाई थी, हमें अच्छा लगा था जो 370 जब हटा, हमारे लिए हमें बड़ी खुशी हुई थी। अब ऐसा लग रहा है कि ये अपने लिए ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे लिए कम हो रहा है। रिलायंस के 3 स्टोर खुली जाने रियासी, तुझे कोई नुकसान फायदा कोई लगा तो ही होना है कन्ने? कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं होना। नहीं ये नहीं वो नहीं होना, असं कोई फर्क नहीं है। निक्के ने दुकानदार असं ज़्यादा नुकसान, निक्के दुकानदार ही फर्क हो जाना जेह्ड़े नहीं असं कोई फर्क नहीं पौना, कोई फर्क नहीं है ना। सरकार का ये कदम तो सही समझते? सही समझने जी, हाँ बिल्कुल सही कदम है। तो नहीं लगता डेवलपमेंट होनी है? वो बिल्कुल होनी है, हाँ बिल्कुल सब बेनिफिट मिलना है, आम कस्टमर की बेनिफिट, हर गाहक की बेनिफिट मिलना है। नुकसान उन्हें होंगे, कोई नुकसान कोई असली आम पब्लिक कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये धीरू भाई अंबानी भाई इधर क्यों घुसा रहे हैं? कोई और काम करें ना, उनके पेट्रोल पंप हैं, उनके गैस एजेंसियाँ हैं, वो उसमें करें, जहाज खरीदें। जी छोटे व्यापारी को क्यों आ रहे हैं बीच में? छोटे व्यापारी, उनको क्या मोबाइल बेच के क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। LCD बेच के उनको क्या मिलेगा? दूध बेच के उनको क्या मिलेगा? उनको बोलो जहाज खरीदो, आप ट्रेनें खरीदो जो है। ये इस मार्केट में मत आओ। बीजेपी के रविंदर रैना, जुगल किशोर, ये तो नाच नाच के दिखा रहे हैं लोगों को, जम्मू के लोगों को बर्बाद करके ये अपनी खुशियां मना रहे हैं। वो देखे मैंने व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है वीडियो रविंदर रैना जी का, वो देखा मैंने, वो डांस कर रहे हैं हाथ डाल के। उनको देखना चाहिए हालत क्या है, ये हालत डांस करने वाली है या नहीं है? किस बात का डांस कर रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? रिलायंस वाले जो खोल रहे हैं इस बात का जश्न मना रहे हैं? हम लोगों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया है इन्होंने, इस बात का जश्न मना रहे हैं? किस बात का जश्न है? सरकार तो डांस करेगी, क्योंकि 370 टूटने के बाद हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें जम्मू कश्मीर में। कोई भी 370 टूटने का कोई बेनिफिट नहीं हमें ना दिखा है, ना देखने को आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा या कुछ क्या होगा। ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं हमारे रविंदर रैना जी हैं, वो ऐसे बातें बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि रिलायंस जो स्टोर ये खुल रहे हैं, इससे हमारा जो है बहुत नुकसान होने वाला है और नुकसान होगा। बीजेपी ने जम्मू की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। एक रोज़ तीसरे दिन नया जुमला लेके आ जाते हैं। और हमारी डेवलपमेंट की बात करें तो ज़ीरो है। हमारी दो की सरकार है, अंबानी अडानी की। इसका यही मकसद है कि जो छोटे तबके का व्यापारी है उसको ख़त्म करना है। हो रहे थे 370 के बाद यही तो होना था, तो ये तो हो रहा है। अब आपको इसमें क्या देखिए, पी चिदम्बरम जी ने तब एक लेख लिखा था, उस पर यही बताया था 370 तोड़ने की इनकी यही मंशा है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर सेक्टर हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में बसा के इधर के जो गरीब तबका है उसे ख़त्म करना। सरकार ने रोजगार देने के लिए पहला कदम उठाया है, रिलायंस लाया है, रोजगार खुलेगा। इसका कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इससे छोटा व्यापारी जो है ख़त्म हो जाएगा। कैसे बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे। देखिए, जब वो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर सेक्टर जब फैक्ट्री से जब 2000 क्वांटिटी के कोई डब्बा उठाएंगे तो छोटा व्यापारी 10 पे, तो रेट में फ़र्क आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो छोटा तबका है वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार से, हमारी भाजपा सरकार से क्या कहेंगे आप? इनको वही कहना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर हैं उनको नहीं लाना चाहिए, छोटे व्यापारी को ध्यान रखा जाए। रविंदर रैना जी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। फ़ायदा नहीं है, ज़मीन लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं है। कागज़ों पत्रों में फ़ायदे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बाली स्टेटों को बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी कोई फायदा नहीं, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। गरीबों के लिए क्या फ़ायदा, इन्होंने क्या दिया है? जो ले ही रहे हैं, इधर से बाहर से लोगों को दे रहे हैं, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। गरीबों के लिए क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। नुकसान साड़ा भी रोजी रोटी जी है चलनी चाहिए। साड़ी रोजी रोटी ये है, असें कोई गौरमेंट तनख्वाह थोड़ी दे दी है, अस इसे कमाई कराने। असें अगे 2 मुंडे रखे दे, पढ़ाई रखे दे, उनकी भी तनख्वाह साढ़े सिर्फ निकला दी। अगर साड़ी इत्थे कम हो तो अस आपूं खागे, मुड़े भी देगे। अगर साढ़ा कम नहीं हो तो मतलब बड़े बड़े जो आई जाएंगे रिलायंस वाले, तो साड़ी के वैल्यू खुद मास खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाना, डेड हो जाना। जैसे बड़ा माल कोई खुलता है तो ग्राहक एक ही जगह पर जाता है, भाई सब कुछ उसको वहीं पे मिल जाता है। तो ऐसे कोई ग्राहक आता है, वो सभी दुकानों से 2-2 आइटम लेके जाता है, तो उसको हमें फ़ायदा होता है उसका। तो एक ही जगह पे जब सब कुछ मिल गया, हमें तो ये भी सुना है कि वो लोग घर में पहुंचाएंगे सामान सारा, उनको खाली आर्डर करना है, वो घर में जैसे ये दे रहे हैं, पहले फ्लिपकार्ट वाले दे रहे हैं, घर घर पहुँचाते हैं। दुकानदार तो देखता ही रहता है, छोटा दुकानदार पीछे चला जाएगा, आगे नहीं हो सकता है। देखिए जी, जो रिलायंस आ रहा है, हम तो इसका विरोध करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि
अब जो छोटे छोटे दुकानदार है ये सब खत्म हो जाएंगे, धीरे 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 करके बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेंगी। और ठीक ये है कि अब मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिससे कि लोगों को भी राहत मिलेगी, कुछ चीज़ें जो महंगी मिलती हैं वो सस्ती मिलेंगी। जो लोग रियासी से जम्मू शॉपिंग करने जाते थे उन्हें रियासी में भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो लेकिन प्रोटेस्ट ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इनको बड़े बड़े अलग देशों में जैसे कि इनको फ़ॉरेन में अपना कारोबार करना चाहिए, ना कि जहाँ के छोटे कारोबारियों को परेशान करना चाहिए। शुक्रिया करता हूँ मैं राहुल का भी, कम से कम मुझे बड़ी अच्छी आपके जो ये है ना रिपोर्टिंग भी मुझे अच्छी लगी है, आपके चैनल का भी। अच्छा, आप जो रिलायंस शोरूम खोल रही है यही ना, इसके लिए पूछ रहे हैं ना आप? ये तो सरकार को, मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी कब्र खोद रही है। ये जितने भी दुकानदार हैं ये सब या तो दरिया शाल मार दें या जहर खा लें, कोई किसी को कोई उसका बेनिफिट नहीं। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है, आम जनता के कुछ लोगों को जो उसमें जाके सारे करेगा, लेकिन दुकानदार तो ख़त्म हो जाएंगे सारे। दुकानदार फेवर में नहीं है इसके? कैसे होगा? अगर एक शोरूम खुल जाएगा वहाँ दाल भी मिलेगी, समोसे भी मिलेंगे, मोबाइल भी मिलेंगे, दूसरे भी मिलेंगे, दुकानों को कौन पूछेगा? ये सब खाली हो जाएंगी, सब छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में रिलायंस आ रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि रियासी में भी 1 से लेकर के 3 जो हैं वो स्टोर्स खुलने जा रहे हैं। आम दुकानदार, छोटे दुकानदार के बारे में बड़ी सारी बातें की जा रही हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जम्मू के व्यापारियों द्वारा 22 को जम्मू बंद की कॉल भी दी जा रही है। हमारे साथ हैं विशाल जी, ये पीछे इनकी दुकान है, इनसे जानते हैं सर किस तरीके से एक छोटे व्यापारी को नुकसान होने वाला है रिलायंस स्टोर खुलने से, आप क्या समझते हैं? नमस्कार जी कपूर साहब, आपने हमें मौका दिया बोलने का। जी, देखो, एक रिलायंस स्टोर खुलने से नुकसान हो चाहे ना हो, एक कोरोना संकट में तो नुकसान ऐसे भी हर दुकानदार को हो ही चुका है। दुकानदार कर्जों के बोझ थले डूब चुका है। कुछ जो बैंकों के लोन हो, चाहे कोई भी लोन हो, दुकानदार उसमें टोटली डूब चुका है। सिर्फ दुकानदार की नैया सिर्फ पानी में तैर रही है, कोई पता नहीं कब किसी कोई झटका आए और डूब जाए बिल्कुल ही। अब ये एक झटका और इन्होंने दे दिया है कि रिलायंस सुपर स्टोर। रिलायंस सुपर स्टोर अच्छी बात है, रिलायंस सुपर स्टोर खुल रही है, डेवलपमेंट होती है, शहरों की तरक्की होती है, ग्राहक जाते हैं। लेकिन बाहर सिटियों में खुले अच्छी, बाहर सिटियों में पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई स्टोर खुले कि हमारा जैसा रियासी शहर है, जैसे हमारा जम्मू शहर है, एक छोटा शहर है जहाँ उतनी ही जनता सीमित रहती, जनता जो एक दूसरे को जान पहचान की रखती है। हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, वही लोग हमें आपस में मिलजुल कर बैठते हैं। एक सिटी में एक बड़ा स्टोर खुलना काफ़ी चिंताजनक की बात होती है, क्योंकि एक व्यापारी की आस, जो एक व्यापारी सिर्फ एक दुकान के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके घर में 6-7 बंदे 8 बंदे खाने वाले हों, हर चीज़ उसके ऊपर एक बंदे के ऊपर डिपेंड हो, उसको काफ़ी इसका नुकसान होता है। और आज जाके रिलायंस स्टोर खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं, इससे नुकसान तो काफ़ी होगा। छोटे दुकानदार को तो काफ़ी नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको नुकसान जो बड़े बड़े होल सेलर्स हैं उनको उसका नुकसान होगा, कि होल सेलर्स की जो रेट होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, वो उनको कम मिल जाएंगे। जो स्टोर डायरेक्ट क्वांटिटी में माल मैन्युफैक्चर जो जहाँ पे होती है वहीं से माल उठाएंगे, मार्केट से होल सेलर से भी माल सस्ता देंगे। छोटा जो गली गुलियों में दुकानदार है वो इनसे माल ले सकता है, उनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास दुकानदार है, कुछ दुकानदार जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जिनका ये भी मानना है कि रिलायंस आएगा, डेवलपमेंट होगी, हमारे शहर की तरक्की होगी, हर एक सामान जो है कि स्टोर से मिल जाएगा आपको, और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोगों का मानना है बंद की कॉल। अब सरकार इसमें आपके लिए क्या ला रही है, आप वो जानते हैं? मैं आपको सीधी तौर पर बता दूँ कि बंद करना हम दुकानदारों की वो एक कहते हैं हादसा है कि इससे कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन जब सरकार एक चीज़ को निश्चित कर ले, इसके सर्वे तो काफ़ी पहले हो चुके हैं, अब तो कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ ओपनिंग करनी है। कि रियासी में भी स्टोर की ओपनिंग नक्शा बन चुका है, कहाँ खुलना है कहाँ नहीं, जिसने खोलना है उनको पता है, किसने कहाँ उसकी हो रही है, सब कुछ पता है। थोड़ा सा दुकान जहाँ तो गवर्नमेंट को इसमें करे कि हम दुकानदार को इसमें एक काउंटर दे दें, हर छोटे छोटे दुकानदार को एक काउंटर दे दें कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, जिसमें हर दुकानदार की छोटी रोजी रोटी चले। तो बाकी सरकार क्या कर रही है दुकानदारों के लिए, आपको लगता है? ये सरकार क्या करेगी? अब जो पीछे से कोरोना काल का संकट चला है, इसमें हर व्यापारी, हर लोग पैसे की किल्लत में आ गए हैं। काम जो चलता है, जहाँ पहले लाखों की तादाद में लोग आते थे, अब हज़ारों भी नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ 100, 200, 400-500 लोग ही मार्केट में निकलते हैं। बहुत मुश्किल हो गया काम चलाना। दिन भर दुकान में बैठते हैं कि कोई आज से लेके कोई ग्राहक आएगा, ग्राहक आता है। एक तो मार्केट का कंपटीशन इतना हो गया, कहने की बात नहीं। जो काम करने का मज़ा पहले था, वो काम करने का मज़ा तो अब है ही नहीं। अब यही है कि दिन चल रहा है, भगवान की कृपा से चलो, दाल रोटी चल रही है और कुछ नहीं।
जम्मू कश्मीर में यही कहा गया था जब 370 हटाया गया था, बहुत लोग इससे खुश थे, इस फैसले से, खासकर जम्मू प्रोविंस इस फैसले से खुश था। तब भी तो यही कहा गया था प्राइवेटाइजेशन होगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, रोज़गार बढ़ेगा। वही अगर होने जा रहा है, आप भी उन्हीं में से हो जो मिठाइयाँ बांट रहे थे जब 370 को हटाया गया था। आप आज भी उसी, मुझे लगता है आप आज भी उसी चीज़ के समर्थन में हो कि 370 हट गया। अब जब प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो दुकानदारों को क्यों ये चीज़ खल नहीं रही है? मैंने आपको पहले ही बोला कि 370 हटा, अच्छी बात है हटा, हम उसके विरोध में नहीं है हटा। कंपनी, हमें पता था उन्होंने डेवलपमेंट के लिए हटाया था, बाहर की कंपनियों को मौका मिलना था, आना था। सबसे पहले ओपनिंग एयरलाइन स्टोर कर रहा है, आप जानते ही हैं एयरलाइन स्टोर रिलायंस है वो कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में कुछ भी। नहीं बोल सकते हैं आप? नहीं, कुछ वो क्या बोलूँ मैं। अब मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा शहर है, छोटे शहर में लोग बहुत सीमित होते हैं, एक दूसरे की जान पहचान के लोग होते हैं। बड़े बड़े शहरों में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और छोटे शहरों में जो खुले इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी नुकसान होता है।